प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें। विश्वास के द्वारा जीवन, जैसे कि पवित्र वचन गलातियों 3:11 आयत में लिखा है, यह बात प्रगट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पौलुस ने कहा कि तुम विश्वास के द्वारा जीवित रहोगे। जब आप पुराने नियम में अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने शैतान से कहा कि क्या तूने अय्यूब को देखा है? वह बुराई से दूर रहने वाला, खराई से चलने वाला व्यक्ति है और धरती पर उसके जैसा कोई मनुष्य नहीं है। लेकिन शैतान ने परमेश्वर से कहा कि उस मनुष्य को कोई भी घटी नहीं है, इसी कारण वह तेरा भय मानता है। अगर तू उससे उस सब कुछ वापस ले लेगा जो वह तेरे मुंह पर तुझे गालियां देगा। लेकिन उससे सब कुछ ले लिए जाने पर भी अय्यूब यही कहता रहा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ही ले लिया, उसी का नाम धन्य ठहरे। एक बात पर ध्यान दे, अय्यूब को इस बात का पता था कि ईश्वरीय जीवन व्यतीत करने में ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जो उसके विश्वास को हिलाए और उसे यह कहने पर विवश करे कि परमेश्वर है ही नहीं। उसको पता था कि इन सब के बावजूद भी कि परिस्थितियाँ उसके अनुकूल न हो, उसे विश्वास में मजबूत रहना पड़ेगा। इसलिए अय्यूब दोबारा से आशीषित होकर और ज़्यादा ऊंचा हुआ। मेरे प्रियो, अगर आप इसहाक के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि वह शाम के समय मैदान में ध्यान करने के लिए जाता था, क्योंकि जो पत्नी उसको परमेश्वर की अगुवाई से मिली थी उसकी कई साल तक कोई संतान नहीं हुई थी। और परमेश्वर का वचन यह था कि मैं तेरे वंश को कनान दूंगा और उसे बढ़ाऊंगा। अब उसके जीवन में यह परिस्थिति बन चुकी थी कि वह परमेश्वर के कहे वचनों पर विश्वास करे या फिर वह उस बात पर विश्वास करे जो उसके साथ हो रही थी। यही कारण था कि इसहाक हर रोज शाम को वचन पर ध्यान करने जाता था ताकि उसका विश्वास बढ़ सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि वह उसे आशीषित करेगा और आप उसी की संतान हो। आप उसकी शारीरिक संतान तो नहीं हैं, पर जिस तरह अब्राहम ने विश्वास किया और धर्मी ठहराया गया, उसी तरह से ही आज जब आप भी विश्वास करते हैं तो आप भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में पूरे होते हैं। आज आपको यह जानने की ज़रूरत है कि आप अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर केंद्रित करके परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और वायदों को अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए देख सकते हैं। याद रखें, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप धार्मिकता वाला जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। जिस तरह से आज बहुत लोग ऐसे हैं जिनके नाम तो मसीह है, लेकिन उनकी ज़िंदगी मसीह में नहीं है और वह व्यभिचार में पड़े हैं। इसलिए आपको यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि मसीह में होते हुए भी आपके जीवन में ऐसा समय आ सकता है कि जब आपका विश्वास हिल जाए और तब आपको यह फैसला लेना है कि मैं धर्मी हूँ और मैं विश्वास के द्वारा ही जीवित रहूँगा। मेरे प्रियो, जब आपका विश्वास इस प्रकार का होगा तो फिर आपका यही विश्वास बड़े बड़े परिणामों की ओर आपके जीवन में लेकर आएगा। इसी विश्वास के द्वारा आप अपने परिवार, शहर की अगुवाई करेंगे और आपकी आशीषें भी हमेशा के लिए होंगी। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन।
ये अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में विश्वास बनाकर रखूंगी और धार्मिकता वाला जीवन व्यतीत करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।